आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 से लेकर 30 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं 16 से लेकर 30 के बीच में ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है और किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन तो 16 तारीख को ही होगा। सूर्यदेव अपनी धनु राशि में जल तत्वी राशि वृश्चिक राशि से निकलकर धनु में गोचर करने वाले हैं और ये मंगल के साथ यहाँ पर 30 दिसंबर तक राजयोग भी, पराक्रम योग भी बनाने वाले हैं। राहु देव का गोचर आपकी राशि के 6 हाउस में 6ठे भाव में होने वाला है। शनिदेव का गोचर आपकी राशि के वैवाहिक भाव में होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के कर्म भाव में होने वाला है। केतु देव का गोचर आपके व्यय भाव में होने वाला है। बुध और शुक्र देव की मौजूदगी आपकी राशि के तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसमें देखिए, शुक्रदेव 20 तारीख को आपकी राशि के तृतीय भाव से निकलकर चौथे भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। तो 16 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में दो बड़े परिवर्तन ग्रहों में मिल रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर अवस्था आपके जीवन में मुख्य रूप से बनी हुई रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, आपकी राशि के कर्म भाव के अधिपति बुध बनते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव में 30 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। साथ में बृहस्पति का गोचर वक्री अवस्था में कर्म भाव में होने वाला है। अब देखिए, राशि के अधिपति अपनी प्रबल शत्रु राशि में मौजूद होकर जल तत्वी राशि में मौजूद हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले जातक, यदि आप अपनी ऊर्जा शक्ति और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में यदि आप लगाते हैं, 16 से लेकर 30 तारीख के बीच में यदि आप एकाग्रता और निरंतरता के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हैं, तो करियर में आपको मनोवांछित परिणाम मिल पाएगा। यहां पर वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का होना ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए फील्ड में आपको मान सम्मान देने वाला है और वर्क प्लेस पर आशा के अनुरूप सफलता देने की संभावना भी बनाने वाला है। कुंडली के 6ठे घर में राहु देव की बनी हुई अवस्था मार्केट यानी आपके अपने कंपटीशन में या कंपटीटर्स से लड़ने की क्षमता आपको देने वाली है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को अपने कार्यों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रबल ऊर्जा शक्ति आपको देने वाली है। इसका बेनिफिट आपके कर्म क्षेत्र में भी, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार में है, दोनों जगह पर 6ठे घर में राहु देव का रिजल्ट आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। विरोधी और कंपटीटर्स को परास्त करने में भी आप समर्थ रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, आपकी राशि के लिए वर्तमान समय में 20 तारीख से आपके सुख भाग्य भाव के स्वामी केंद्र में प्रभावी होकर कर्म भाव से संबंध बनाने वाले हैं।
तो अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिल सकते हैं और रुके हुए काम बनने की संभावना भी जीवन में 20 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में रहेगी। आर्थिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। कन्या राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव में मौजूद है। उसके अलावा देखिए, धन के लिए मुख्य कारक ग्रह बृहस्पति हैं, जिनका संबंध आपके धन स्थान से बना हुआ रहेगा और सुख भाव से बना हुआ भी रहने वाला है। तो कन्या राशि ऐसी राशि है जहां पर देवगुरु अपना सुख भाव से सीधा मूल त्रिकोणस्थ संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए भी आपके द्वारा किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी आपके जीवन में इस टाइम जोन में सुविधाओं में वृद्धि की संभावना भी रहने वाली है और आमदनी में वृद्धि की संभावना भी रहने वाली है। आमदनी में वृद्धि 20 तारीख तक आपको मेहनत के अनुसार ही आपके जीवन में रहेगी। 20 से लेकर 30 के बीच में आपके लिए ज्यादा मजबूती आर्थिक मामलों में मिलने वाली है। यहां तक कि पारिवारिक जीवन में सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं को लाने में भी आप समर्थ रहने वाले हैं। बात करते हैं आपके लिए यहां पर पारिवारिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको मुख्य रूप से देने वाली है। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी दोनों ही अच्छी अवस्था में हैं, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन के मामले में यह समय बेहतर रहेगा। हालांकि यहां पर पारिवारिक सम्मान की अवस्था आपके लिए जरूर बेहतर दिखाई दे रही है। क्रूर ग्रहों का प्रभाव चौथे घर में प्रभावी है, तो आपको सामाजिक मामलों में कोई भी ऐसी गतिविधि या कोई भी ऐसा काम जीवन में करने से बचना चाहिए जिससे आपके जीवन में भविष्य में आपके मान सम्मान को नुकसान हो। तो सामाजिक दृष्टिकोण से आपको संभल कर जरूर चलने की आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, शनिदेव की केंद्र भाव में मौजूदगी, सप्तम भाव में मौजूदगी बनी हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार ही सफलता मिलने वाली है। अगर आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो 16 से लेकर 30 दिसंबर का समय मिला जुला रिजल्ट ही आपको जीवन में देगा। वहीं उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को 20 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में ज्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहेगी। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी सप्तम घर में मौजूद होकर जल तत्वी राशि में मौजूद है। ऐसे में रिश्तों में व्यर्थ का भटकाव और व्यर्थ के विवाद भी आपके जीवन में संभव है। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी ज्यादा से ज्यादा भावनाओं में यदि आप बहते हैं तो आपके लिए कहीं न कहीं समय अच्छा नहीं रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी वक्री अवस्था में केंद्र में मौजूद हैं और आपके वैवाहिक भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। ऐसे में आपका जीवन साथी आपके जीवन में करियर के लिए सपोर्ट करने वाला रहेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में रिश्तों को लेकर नीरसता जरूर रह सकती है, लेकिन एक और वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी के साथ रिश्तों में मानसिक एकाग्रता बढ़ने की संभावना भी दिखाई दे रही है। यहां पर बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में समय किस प्रकार आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, राशि के अधिपति जल तत्वी राशि में शत्रु राशि में मौजूद होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं आपको नहीं रहने वाली है, लेकिन मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता भी जरूर रहने वाली है। राशि से शनिदेव का संबंध बना हुआ है, तो कन्या राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या में लगातार सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन और दिनचर्या में लगातार मेडिटेशन और व्यायाम को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि राशि को शनिदेव देखने वाले हैं तो आलस्य भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा।
धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।